हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैंप्स में। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको सारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक काफ़ी मेजर टॉपिक भी है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में आपका डिस्काउंट टॉपिक भी ऐड हो जाता है, तो एक काफ़ी मेजर टॉपिक हो जाता है, जो कि हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। आज जो है हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, पैटर्न हो गया, वो सारी चीज़ें। और उसी के साथ में अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स जो हम लोग की स्टार्टेड है, अगर आपको वो ज्वाइन करनी है तो आप उसकी एडमिशन के प्रोसेस के लिए भी आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस जनरली दुनियादारी में पैसा, सभी को पता है कि पैसा क्या चीज़ होता है, कहीं पे फायदा कहीं पे नुकसान, बट इनके टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो टर्म्स क्या यूज होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो सबको पता है, बट ये किन चीज़ों से होता है। जब कोई चीज़ आप खरीदते हो और कोई चीज़ आप बेचते हो, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और सेलिंग प्राइस बोलते हैं। चलो, ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ रही, ये तो सभी को पता है। बट इसके अलावा आपका प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, बट ये प्रॉफिट परसेंटेज में भी होता है और लॉस परसेंटेज में भी होता है। इन शॉर्ट, फिलहाल मैं ज़्यादा टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ। खरीदने वाली चीज़, बेचने वाली चीज़ का नाम प्रॉफिट, बट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। आप परसेंटेज में कैसे निकालते हो किसी चीज़ को? देखो, जब आप प्रॉफिट परसेंटेज तभी निकालोगे जब आपको प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट हमेशा आप सीपी से कंपेयर करते हो इनटू 100 करके। 100 क्यों इनटू? क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल रहे हो। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में निकालने के लिए आपको इनटू 100 करना जरूरी है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ है और कितने प्राइस पे हुआ है, जितने पे आपने खरीदा होगा ऑफकोर्स उतने पे। और लॉस में भी सेम चीज़ कि लॉस कितना हुआ है, कितने प्राइस पे हुआ है, और परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100 हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक चीज़। बट एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बट स्टिल मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है यूनिटरी वैल्यूज बोल लो या मेथड बोल लो, वो हम लोग सीखना स्टार्ट करने वाले। अब यूनिटरी मेथड या वैल्यू क्या होता है जनरली, तो इसके बारे में मैं एकदम सिंपल सा बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा कि इस टॉपिक में सीपी के जो यूनिट हम लोग लेते हैं वो हमेशा 100 लेते हैं। अब ये यूनिट हम लोग लेते हैं क्यों? मान लो किसी क्वेश्चन में सीपी नहीं दिया गया है, तो आपको अगर पहले से उसका कोई यूनिट है आपके पास, तो कंपेयर करने के काम में आता है। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलूँ कि आपके बिल्डिंग में सभी के घर पे बिजली का बिल तो ज़रूर आता है, बट अगर आप अपना मीटर बॉक्स चेक करने जाओ तो मीटर बॉक्स में आपके रुपीज़ नहीं होते, मीटर बॉक्स में यूनिट होता है। और वो यूनिट के कंपैरिजन में आपको घर पे बिजली का बिल आता है रुपीज़ में। तो इन शॉर्ट, कहीं किसी न किसी ने कुछ यूनिट को किसी न किसी वैल्यू से कंपेयर करके रखा होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक यूनिट का 8 रुपये चार्ज करेगी, तो 100 यूनिट का मतलब 800 रुपये। तो यूनिट इस तरीके से कंपेयर करने के काम में आता है। सेलिंग प्राइस का यूनिट क्या होता है इस टॉपिक के अंदर? तो 100 में जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसको ऐड कर दो, और 100 में जितना लॉस परसेंटेज होगा उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लॉस है तो माइनस कर देना। तो अगर 10% का लॉस है तो एसपी का यूनिट हो जाएगा 110। अगर 20% का लॉस हुआ है तो 80 यूनिट। अगर 15% का प्रॉफिट हुआ है तो 115 यूनिट। मतलब जो भी आपका जैसा भी होगा वो आप वैसे यूनिट मेंशन कर सकते हो। इसको फिलहाल आप लिख लो। और हाँ, आप जब नोट्स बना रहे हो तो एक बात और आप लोग को मैंने बताया होगा कि नोट्स बनाते टाइम पे आप हमेशा फर्स्ट पेज जो रहेगा वो हमेशा आप कॉन्सेप्ट नहीं, टर्म्स कौन से यूज हुए, जैसे कि सीपी, एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। इसके बाद उनके रिलेशन मतलब जैसे कि अगर मैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस सिखा रहा हूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, तो वैसा। फिर उसके बाद अगर मैंने आपको कोई फॉर्मूला सिखाया तो वो आप फर्स्ट पेज पे लिख देना। अगर मैंने आपको कोई ट्रिक सिखाई है तो वो आप फर्स्ट पेज पे लिख देना। मतलब हमेशा मैथ्स को रिवीजन करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है कि आप उसके इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फर्स्ट पेज पे ही हमेशा लिख के रखो। कौन से टर्म्स यूज होने वाले, क्या रिलेशन है उन टर्म्स के बीच में, क्या फॉर्मूला सर ने बताया या इस टॉपिक में है, और कौन सी ट्रिक हम लोग यूज करने वाले हैं स्पेसिफिक इस टॉपिक के अंदर। तो इस तरीके से आप अपना जो नोट्स है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब
बेसिक है तो पहले थोड़ा सा बेसिक वार्म अप करेंगे हम लोग। तो जैसे कि एक चेयर है, एक दुकान में से मैं चेयर उठा के लेकर आया हूँ 500 रुपए की और बेच दिया मैंने 600 रुपए में, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो प्रॉफिट तो बड़ा सिंपल है सर, सीपी जो है खरीदने वाली कीमत 500 है सर, बेचने वाली जो कीमत है वो 600 रुपए। तो सर क्लियर कट दिखा रहा है कि आपको जो मुनाफा हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100 रुपए का हो रहा है। बट अगर मैं प्रॉफिट जो है परसेंटेज के फॉर्म में पूछ दूं तो आप बोलोगे सर 100 रुपए का मुनाफा हुआ है, 500 रुपए जो है वो मेरा सीपी है और इनटू 100 जो है मेरा परसेंटेज में निकालने के लिए, तो ये 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका कितना 20% का, आपको 20% का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट, 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है। और वैल्यू की बात करूं तो 100 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको क्या चीज पूछा गया। चलिए थोड़ा सा वार्म अप हो रहा है, स्किप मत करना वीडियो क्योंकि आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए 742 रुपीज लगा है, ठीक है, 742 रुपीज लगा है, उस चीज को खरीद के लेकर आया मैंने और मैंने उसको बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है कितने रुपीज में? 700 रुपए में। तो पहली बात तो अगर मैं पूछूं कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो आप बोलोगे सर क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्लियर कट दिख रहा है कि सर ज्यादा में खरीद के लेकर आ रहे हो, बेच कम में रहे हो, तो 42 रुपीज का सर लॉस हो गया। बट अगर मैंने लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कहा तो कितने जल्दी निकाल पाओगे आप इसका आंसर? चलो निकाल के जरा दिखाओ। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो ये वैल्यू उतनी सिंपल है नहीं जितनी ये वाली वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यू आई थिंक ज्यादा ही सिंपल हो गया था। बट अगर इसके जगह पे अगर ये वाला वैल्यू आ गया तो अब देखो क्वेश्चन सेम वैसा ही है बट वैल्यू थोड़ी सी अलग हो गई है। अब इसका आंसर निकालने में आपको थोड़ा टाइम जरूर लेगा वो। तो मेरा ये क्वेश्चन डालने का यही एम था कि आपको भली चीजें पता है बट कैलकुलेशन में भी आपका स्पीड होना जरूरी। चलो ये किस टेबल में कटेंगे? 7 6 हो जाएगा, 7 1 और 0, ये 7 6, फिर 2 3 और 2 53। तो आई थिंक ये कितना बन जाएगा? 300/53 और इसका फाइनल आंसर जो आएगा 53 5 265 होता है, बच गया 35/53 परसेंटेज का क्या हुआ है इनको? लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज कितने का हुआ है? 535/53 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको कि चीजें भले ही एग्जाम में कितनी भी सिंपल होने दो बट अगर आपको 20 सेकंड के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने कह दिया जाए या 30 सेकंड के अंदर, तो अब यही सिंपल क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर रखना आप लोग। चलो थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन लेते, कुछ बेसिक क्वेश्चन बट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो मैंने किसी बुक को खरीदा है 150 से लेकर 300 के बीच में। अब बीच में कहा गया है तो अब कुछ भी हो सकता है वो, फ्रॉम 150 to 300। एक्चुअली बीच में नहीं, फ्रॉम का मतलब होता है 150 से लेकर 300 तक में मैंने कोई चीज को खरीदी है और बेचा है मैंने उसको 250 से लेकर 300 तक में। मतलब कुछ भी हो सकता है वो, 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है या उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट ही बी मेड इन सेलिंग 15 बुक। मतलब 15 बुक को बेचने पे ज्यादा से ज्यादा उसको कितना मुनाफा हो जाएगा? बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा कितना। तो अब देखो जितना ज्यादा आपको मुनाफा कमाना है उसके लिए ये बात बहुत जरूरी है। अब जो बिजनेस वाले होंगे उनको अच्छी तरह समझ रहा होगा कि सर एक काम करो ना, उसको कम से कम पैसे में खरीदो। अब मेरा रेंज जो है वो 150 से लेकर 300 दिया है, तो मैं 300 में क्यों खरीदूंगा? अगर कम से कम मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है तो कम से कम दाम में उसको खरीदो। तो कितने में खरीदोगे आप? 150 में खरीदोगे। बोलोगे कि 150 में ही दे दो, ठीक है, बात ही खत्म, 150 में ही दे दो। और मुझे अगर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है तो अगर रेंज मेरा 250 से लेकर 300 तक है तो आप बोलोगे सर ज्यादा से ज्यादा रुपए में बेच दो। तो कितने में बेचोगे आप? 300 रुपए में बेच दोगे, ज्यादा से ज्यादा बेचना रहेगा तो एक बुक के पीछे अगर आप प्रॉफिट निकालो अपना तो 150 में खरीदोगे और 300 में बेचोगे, मतलब 150 रुपए का आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। एकदम सिंपल, एकदम क्लियर कि सर एक बुक के पीछे आपको 150 रुपए का जो है प्रॉफिट नजर आएगा। अगर मुझे 15 बुक का निकालना है तो सिंपल है, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 का स्क्वायर तो आप जानते हो 225 और उसके आगे एक जीरो लगा दो, तो 2250 रुपए का आपको क्लियर कट यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा इन 15 बुक को बेचने पे, जिस रेंज में ये वैल्यूज जो है दी गई है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको
2250 रुपए का प्रॉफिट होगा 15 बुक को बेचने पे। ठीक है, आई थिंक क्लियर, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चनों में कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी जाती, आपको वैल्यू जो है क्वेश्चन के कंडीशंस के ऊपर जो है निकालना होता। अगर मुझे कम से कम प्रॉफिट की बात की होती तो आप क्या करते, सर ज्यादा से ज्यादा पैसे में खरीद लो, तो सीपीयू को आप खरीदते 300 रुपए में, और कम से कम रुपए में बेच दो तो आप खरीदते 250 रुपए में, इसमें तो आपको घाटा हो जाता 50 रुपए का। तो ध्यान दो कि अगर आपको प्रॉफिट बोला है ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपको कम सबसे लेस मतलब लॉस कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लॉस जो है एक बुक के पीछे 50 रुपए का जो है लॉस हो सकता है आपको पर बुक के पीछे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का कंडीशन क्या बोलता है, रश मत करना, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से ऑब्जर्व करना। चलो 3 क्वेश्चन और, आई थिंक 6 क्वेश्चन मैंने रखे, तो 3 क्वेश्चन और, पूरा वीडियो जरूर देखना। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दे। चलो मान लो मोहन ने एक प्लॉट खरीदा है, एक जो है घर खरीदा है अपने लिए, प्लॉट खरीदा है 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का कॉस्ट प्लॉट खरीदा है, मतलब उसको कीमत जो पड़ी है 5 लाख की पड़ी है, 5 लाख रुपए जो है कॉस्ट प्राइस पड़ा है उसको। उसमें से इसने आधा जो प्लॉट है वो बेच दिया है 10% में, और बचा हुआ जो आधा है, क्योंकि आधा बेच दिया तो बचेगा आधा, आधा जो बचा है वो 15% है बेच दिया। तो बोल रहा है कि टोटल परसेंटेज, टोटल उसको गेन कितने का हुआ, कितने परसेंटेज का हुआ, एक्चुअली परसेंटेज में पूछा है, वैल्यू में नहीं पूछी है। तो अगर मैं इसको सिंपल आंसर निकालने के लिए जाऊं नॉर्मल वे से, तो आपने 2.5 लाख रुपए जो है 2.5 लाख रुपए और बचे हुए जो 2.5 लाख रुपए, उन दोनों को अलग अलग प्राइस में बेचा है। ठीक है, अलग अलग प्राइस। इसको आपने 10% के मुनाफे पे बेचा, 10% के प्रॉफिट पे, और इसको आपने जो बेचा वो 15% के मुनाफे पे बेचा। तो सीधी बात है कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी। चलो सेलिंग प्राइस ही अगर मुझे निकालनी होती, या फिर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट निकालना होता, तो इसका 10% तो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, 2.5 लाख का 10% हो जाएगा आपका 25,000 हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा इसका 10% मतलब 10% का मतलब है 25,000, और 5% का मतलब है 12,500। ठीक है ना, क्योंकि 5% हाफ होता है ना 10% का, तो ये हो जाएगा 3,700 37,500 रुपीज हो जाएगा, वो इसका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट पूछा होता तो मैं ऐसे निकाल लेता, और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। एक्चुअली मैं इसका थोड़ा सा नॉर्मल मेथड भी आपको बताने वाला, बट उसके पहले थोड़ा सा ये चीज कि ये हो गया आपका प्रॉफिट, और ओवरऑल जो आपका ये है क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस है, वो है 5 लाख रुपए। तो कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा ऐसे ही कंपेयर करते हो, तो ये आपका ये कट हो जाएगा इस तरीके से, और अगर आप इसको कट करना चाहो तो 12.5% आएगा। 12.5% जो है वो आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा। एक्चुअली इसको सिंपल करने का एक और सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका है कि सर अगर कोई चीज़ जो है आपको हाफ ऑफ मार्जिन में बेची गई ना, हाफ मार्जिन में 10% और हाफ मार्जिन में आपका 15%, तो एक्चुअली जो आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वो इन दोनों के बीच का होने वाला है, इन दोनों के बीच का होने वाला है। बीच का मतलब वैल्यू कि सर 10 + 15 डिवाइड बाय 2, तो यही आपको मिलने वाला आंसर, यही आपको मिलने वाला है, देख लो। तो कोई भी चीज़ अगर आपको इस तरीके से दी जाती है ना, तो आप बड़े ही इजीली निकाल सकते हो। अब देखो, जिन लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक देखा होगा, जिन लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक देखा होगा, मैं ज़रा थोड़ा सा ये एरिया क्लियर करता हूँ, वो लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको एक्चुअली इतना ईजी वे में हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। क्योंकि अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन का जिन्होंने टॉपिक देखा है, उसमें कैसा है कि करके यहाँ पर इंडिविजुअल हमेशा वैल्यू दी जाती है कि सर एक का इंडिविजुअल वैल्यू और दूसरे का इंडिविजुअल वैल्यू, और यहाँ पर जो होता है वो मिक्सचर होता है, जो कि एक्चुअली अभी फिलहाल मुझे ढूंढने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर होता है हमेशा क्वांटिटी की, किस क्वांटिटी में आपने चीज़ों को मिक्स किया। तो सर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आया क्योंकि दोनों को हाफ ऑफ क्वांटिटी में मिक्स किया गया। तो अब मैं यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 10 को कितने बेचा, तो 1 में 10 की कितनी मात्रा बेची, 1 मात्रा बेची। 15 की कितनी मात्रा बेची, तो 1 की। तो और डिवाइड बाय कितना, क्योंकि दोनों 2-2 है, 1-1 है, तो 2 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 12.5। एक्चुअली ये इतना इजी क्वेश्चन है ये, अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। बट मान लो कि अगर आप बोल रहे हो कि सर ये इक्वल ना हुए तो चलो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कि मान लो कि क्वेश्चन में दिया गया है आपका 3,000 रुपीज़ का आपने कोई प्लॉट बुक किया, 3,000 रुपीज़ का आपने कोई प्लॉट बुक किया है, और 1/3 जो है 10% पे बेच दिया, और बाकी का 2/3 जो है आपने बेच दिया 25% के मुनाफे पे। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? अगर नॉर्मल मेथड से निकालो तो वही बात है कि 3,000 है, तो 3,000 का 1/3 होता है 1,000, और बाकी का बचा 2,000। 10% का मतलब 100 रुपए, 25% का मतलब इसका 25% कितना होता है, आई थिंक 500 रुपए होता है।
टोटल प्रॉफिट आ गया आपको 600 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। इसका भी आप आंसर निकालो तो सेम आएगा। अगर मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से जाऊं तो सर एक जो पार्ट है वो 10% का है, दूसरा जो पार्ट है 25% का है, दोनों अलग अलग है। बीच वाली वैल्यू मुझे ढूंढनी है। अब आप कैसे बोलोगे सर 1/3 मतलब 3 में से 1, 2/3 मतलब 3 में से 2। अब आप बोलोगे सर 10 कितना उसका मात्रा आपने लिया, कितना क्वांटिटी लिया, एक ही, तो 10 इंटू 1 10। और 25 का आपने कितना क्वांटिटी लिया सर, 2 लिया, मतलब 50 हो जाएगा। और टोटल कितना खरीदा आपने, 3, तो ये हो जाएगा 60/3। और इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। या अब इसका आंसर अगर आप निकालना चाहो तो 60 डिवाइड बाय 3 ये भी आपका 20% हो जाता है। तो यानी कि आपके पास मेथड बहुत सारे होते हैं। अगर आपका क्या बोलते हैं अरिथमेटिक का जो है चीज़ें आपकी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का रेंज बढ़ जाता है। चीज़ों को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ ये मेथड नहीं तो वो मेथड। कभी कभी कैसा होता है ना कि इक्वेशन से चीज़ों को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप इस तरीके से इजीली जा सकते हो। चलो एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अलग भी है। सो थोड़ा सा सभी लोग जरा ट्राई करना, कोई भी स्किप नहीं करेगा। सो किसी रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है कितना रुपए है, 600 रुपए है कॉस्ट प्राइस। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5% जो कॉस्ट प्राइस है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा कर दे रहा हूँ। मतलब ये था ना कि कोई दुकान पे मैंने सामान खरीद लिया 1000 रुपए का, और घर पे लेकर आने के लिए मैंने ऑटो किया। अब ऑटो को मैंने 50 रुपए दे दिया, तो 1050 रुपए आपको टोटल कॉस्ट पड़ा ना उसको घर पे लेकर आने तक का। तो मैं बोल रहा हूँ कि 600 रुपए मैंने दुकान से खरीदा, बट 5% उसी कॉस्ट प्राइस का मुझे इसको घर पे लाने तक या ट्रांसपोर्टेशन में लग गया। तो अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 600 तो पहले ही था, बट इसका 5% और 5% कितना होता है, आई थिंक बड़ा सिंपल, 10% होता है 60, 30% 5% होता है 30, तो 630 रुपए अब आपको कॉस्ट प्राइस लग गया। अब वो बोल रहा है कि आफ्टर एडिंग दैट इफ द नेट प्रॉफिट इज 15%, मतलब प्रॉफिट जो है उसको 15% मिला है टोटल, तो उसने इस सामान को बेचा कितने में। जो सामान वो 630 रुपए में लेकर आया घर पे, उस पे उसको अगर 15% का मुनाफा हो रहा है बेचने के बाद, तो एक्चुअली उसने उसको बेचा कितने में। तो सिंपल सी बात है कि सर किसी सामान को मैंने बेचा है जो कि सामान है 630 रुपए का, इस सामान को बेचने पे मुझे 15% का हुआ है मुनाफा। तो 15% आप कैसे लिखोगे, 115 डिवाइड बाय 100। और मिला कितना है मुझे, कुछ तो मिला है, सेलिंग प्राइस, वही तो ढूंढना है मुझे, सेलिंग प्राइस मिला है। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 15% का मुनाफा और मिला है मुझे कुछ, तो एसपी वही निकालना है मुझे। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 0 0 कट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कट 63 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि नीचे 10 है नीचे 10 है, तो चलो 63 फायजा कितना होता है, चलो 63 फायजा कितना होता है, 315 होता है, 315 होता है। आई थिंक मैं रॉन्ग नहीं हूँ, 63 वन जा 63, और इसमें अगर मैं 31 ऐड कर दूँ 94 हो गया, और 63 वन जा 63, तो 72 आ गया। 72 डिवाइड बाय 10, तो 724.5 जो है वो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कि मैंने जो चीज़ 600 रुपये में खरीदी थी, ट्रांसपोर्टेशन के बाद 630 की हो गई, उस पर जब मैंने 15% का मुनाफा कमाया तो रिटर्न में मुझे 724.5 पैसे मिले। 724.5 रुपीज़ जो है मुझे जो है रिटर्न में मिले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक इसका, कि अगर कोई चीज़ आपको प्रॉफिट में दी गई है, अगर मान लो ये 15% लॉस होता तो 630 इंटू 85/100 लिखते। क्योंकि देखो अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे कि सर 15% है तो इधर 15 क्यों नहीं लिखा, 15 जो है वो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट 15 है। तो अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट निकालना होता, अगर मुझे एसपी नहीं निकालना होता, सिर्फ इतना निकालना होता कि मुझे मुनाफा कितना हुआ है। जैसे कि 630 है और 724 है, तो मुनाफा कितने का दिख रहा है आपको, 70 80 94.5 पैसे का। तो अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना होता तो यहाँ पे मैं 115 सिर्फ 15 लिखता। बट अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो मुझे 100 प्लस, जैसे मैंने बताया था ना यूनिटरी मेथड में मैंने बताया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या था कि 100 प्लस जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 100 नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, 115 लिखा है। कितना लिखा है, 115, 15 नहीं लिखा है, 115। और यहाँ पे लॉस होता तो 100 माइनस 15 करके मैं यहाँ पे लॉस लिखता इक्वल्स टू एसपी। तो आप इस इक्वेशंस को इसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हो। आई थिंक बेसिक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे इसके कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर, जो कि एग्जाम में काफी देखने के लिए मिलते हैं।
तब तक के लिए सबको टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।